दोस्तों, अंदाज शायराना में कवि प्रविष्य यूट्यूब पे मेरे चाहने वालों को तहे दिल से स्वागत। और दोस्तों, आज का दिन धनत्रयोदशी, दिवाली मना रहे हैं सब लोग, तो दिवाली की भी कवि प्रविष्य इस चैनल की तरफ से आप सभी को तहे दिल से करोड़ों शुभकामनाएं। चलो दोस्तों, अंदाज शायराना आज का शुरू करते हैं। एक बड़ी अच्छी सलाह मिलती है जिन पंक्तियों से, उसी से ये आज की शुरुआत। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। क्या दोस्तों, बिल्कुल सही है ना ये बात? इसीलिए तो बार बार कहता हूं मैं कि जीते जी जितने भी अपने लोग हैं उनके साथ बड़े अपनेपन के साथ पेश आना हमारा फर्ज बनता है। देखो दोस्तों, जब तक इंसान की सांसों में सांस है तब तक ही उस इंसान की कीमत करना हमें सीखना चाहिए। एक बार वो चला जाता है तो न जाने कौन सी दुनिया में चला जाता है, वापस कोई आज तक लौटा नहीं। और दोस्तों, अगर उसे याद भी करना है तो एक दूजे में कुछ मीठी यादें तो चाहिए। जिंदगी भर आप अगर नफरत करते रहोगे किसी की, तो भला उसकी कोई एक अच्छी याद तो आपके दिल में कभी आएगी? बिल्कुल नहीं। और फिर चेहरे पे नाटक लेकर अगर किसी के जाने के बाद उसकी तारीफ करते हो तो इसको तो शून्य कीमत है दोस्तों। जब तक इंसान सामने है, जिंदा है, तब तक उसका हाल पूछ लिया करो। अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो आपके मुंह से कोई भी बिना देर किए वाह क्या बात है ऐसे लफ्ज आने चाहिए दोस्तों। किसी की तारीफ करने के लिए मैं तो कहता हूं एक बड़ा दिल सीने में होना बहुत जरूरी है। और जिस भी सीने में ऐसा बड़ा दिल होता है वही इंसान उसके जाने के बाद किसी को जरूर याद आ सकता है। ये भी तो एक सच्चाई है। मैं इस सच्चाई को बहुत मानता हूं। इसीलिए दोस्तों, मुझे ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है कि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। अगर कोई गलती हो गई है हमारे से तो चलो, जिसके भी बारे में गलती हो गई है उसे माफी मांग लेते हैं। सांसें रुक जाने के बाद चिता पर जाने तक अगर दिल में यही चुभन रहेगी तो उस जिंदगी को भी कुछ भी अर्थ नहीं दोस्तों। इसीलिए जो भी चीजें हैं, जब तक जिंदा है हम तब तक ही हर चीज को कोई ना कोई अर्थ है। चलो, आशा करता हूं ये ऐसी कुछ बातें आपके दिल तक पहुंच के आपको भी बड़ा सुकून देती है। जरूर कुछ सीखने भी मिलता है ना दोस्तों, जरूर मिलता है। चलो मुड़ते हैं आगे। तू उदास मत हुआ कर इन हजारों के बीच, तू उदास मत हुआ कर इन हजारों के बीच, आखिर चांद भी तो तन्हा है इतने सारे सितारों के बीच, इतने सारे सितारों के बीच। देखो दोस्तों, कितनी बड़ी हौसला अफजाई इन दो पंक्तियों से इस लिखने वाले ने की है। तहे दिल से सलाम करता हूं मैं इसे, क्योंकि दोस्तों आजकल इन पंक्तियों की बहुत जरूरत है। न जाने कौन सी चीज से कौन सा इंसान कब किस मोड़ पे कितना उदास हो जाएगा और कौन सा निर्णय वो लेगा और खुद की जिंदगी को खत्म भी कर सकता है। इतने सारे उदास लोगों से भरी है ये दुनिया। ऐसे उदास लोगों की कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हौसला अफजाई करने की बहुत बहुत जरूरत है आजकल। समझदारी से किसी को समझ लेना, इसमें बहुत बड़ी समझ होती है दोस्तों। यही समझदारी कमाने में हमारी जिंदगी बीत जाती है। कोई उदास दिखता है तो उस पे कोई टीका टिप्पणी मत करो दोस्तों। उसकी उदासी को जानने की कोशिश करो, उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश करो, उसका एक जिगरी यार बनने की कोशिश करो, उसकी मां बनने की कोशिश करो, उसका बाप बनने की कोशिश करो, लेकिन उसे हाथ देने की जरूर कोशिश करो। उसे इतना तो कहो, बस जाते जाते इतना ही कहो उसे, तो उदास मत हुआ कर इन हजारों के बीच, आखिर चांद भी तो तन्हा है मेरे यार हजारों सितारों के बीच, हजारों सितारों के बीच। ये होती है दोस्तों किसी की हौसला अफजाई करने की ये कोशिश, ये बड़ी अच्छी कोशिश है।
आप मंदिर में नहीं गए तो भी चलेगा, आपने कोई नवस नहीं किया किसी भगवान को तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके आसपास कोई उदास रहता है, कोई नाराजगी से जिंदगी जी रहा है, तो उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश, इसी में भगवान का दर्शन है। चलो दोस्तों, आशा करता हूं या इसी तड़प के साथ मैं जो बातें करता हूं वो आपके दिल तक जरूर पहुंचती होगी और आपके धड़कनों में एक हलचल सी जरूर मचती होगी। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे, तब तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे। क्या बात है दोस्तों, ये सलाह तो मुझे ही मिली है, ऐसा ही मैं गृहित करता हूं। और दोस्तों, इस लिखने वाले को भी मैं सलाम करूंगा। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे। इसमें एक गहराई छिपी हुई है दोस्तों। देखो दोस्तों, रिश्ते तो बनते जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम लोग बनाते रहते हैं। कोई अपना भी न जाने वजह बेवजह कब पराया हो जाए, इसका भी तो कोई भरोसा नहीं आजकल। कोई अपना भी अपनी जेब में हमारे लिए खंजर लेके घूमता रहता है, इसका भी तो कोई भरोसा नहीं आजकल। इसीलिए ये शायर कहता है, जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे। अगर कहीं रिश्ते में कड़वाहट आपको नजर आती है तो बेहतर यही होता है कि उस रिश्ते से हम फासले रखते हुए अपने अपनी जिंदगी में मशगूल रहने की कोशिश करते रहे। यह है इन पंक्तियों की गहराई में छिपा हुआ अर्थ। और इसका अगर डायरेक्ट कोई अर्थ हम लेंगे मजाक मजाक में, तो मैं तो ऐसे कहूंगा, जब मेरी आवाज आपको चुभने लगेगी तब दोस्तों इस चैनल पे आना मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी तक तो 2180 वीडियोस अपलोड करने के बाद भी बहुत सारे चाहने वाले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और किसी ने ये नहीं कहा कि प्रवी तेरी आवाज चुभती है, बल्कि ऐसा कह रहे हैं लोग, प्रवी तेरी आवाज दिल को चीर कर बस दिल में समा कर रहती है यार, तू बस चैनल पे आकर मिलते रहना, हमें बड़ा सुकून लगता है। ऐसे ही चंद लोगों के लिए मैं तो बस मिलता रहूंगा, आता रहूंगा और YouTube का शुक्रिया अदा करता रहूंगा। दोस्तों, इतने बड़े लंबे सफर में साथ देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 2180 वीडियो का फासला हम तय कर चुके हैं। चलो, इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना में बस इतना ही दोस्तों। मिलता हूं लेकिन और एक नया वीडियो लेकर।